अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पार्सर्स को थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने आपको एक रीसेंट जो लेक्चर शेयर किया था उसमें हमने सिंटेक्स एनालिसिस देखा था। तो सिंटेक्स एनालिसिस भी असल में काइंड ऑफ पार्सर ही है जो कि चेक करता है कि सिंटेक्स ठीक है या नहीं। तो पार्सर्स जो होते हैं वो नॉर्मली दो अक़साम के होते हैं, उनको हम थोड़ा सा आज देखेंगे। उसमें सबसे पहली टाइप जो है वो है टॉप डाउन पार्सर की और दूसरी टाइप है बॉटम अप पार्सर की। तो कैसे ये काम करते हैं, क्या क्या इनमें इनके ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उनको ज़रा कवर करेंगे। सबसे पहली टाइप टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, जो कि रूट से लीव्स तक जाता है। इसको कहते हैं टॉप डाउन क्योंकि आपने ट्रीज़ पढ़े होंगे डाटा स्ट्रक्चर में, तो सबसे ऊपर रूट होती है और सबसे नीचे जो होता है वो लीव्स होते हैं। तो टॉप डाउन पार्सर की बात की जाए तो ये रूट से लीव्स तक जाता है, या इसे ये कह सकते हैं कि ये ग्रामर से किसी एक्सप्रेशन को वेरीफाई करता है। आपकी जो ग्रामर होती है उसके अंदर आपके पास एक स्टार्ट सिंबल होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। तो उस स्टार्ट सिंबल से आप शुरू करते हैं जिसको रूट कहा गया, और फिर हम जाते हैं उस एक्सप्रेशन तक जो हमारे पास एक गिवन इनपुट होती है। तो जब वो वेरीफाई हो जाए इसका मतलब है कि वो जो आपकी एक्सप्रेशन है वो ठीक है। इसके मुकाबले में जो बॉटम अप पार्सर है वो क्या करता है, वो लीव से शुरू होता है रूट तक जाता है। ये कह लें कि एक्सप्रेशन जो आपके पास इनपुट आती है आप उसको कम करते करते स्टार्ट सिंबल तक अगर चले जाएं, स्टार्ट सिंबल आ जाए, इसका मतलब है कि वो एक्सप्रेशन ठीक है। तो बॉटम अप पार्सर क्या करते हैं, इनपुट को मिनिमाइज करते करते स्टार्ट सिंबल तक जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बॉटम अप। और टॉप डाउन जो ग्रामर के स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं और एक्सप्रेशन तक जाते हैं। तो ये दो किस्म के पार्सर्स होते हैं जिसमें बेसिकली आज देखेंगे टॉप डाउन पार्सर्स को। तो ये हमारे सामने एक पिक्चर है जिसमें टॉप डाउन पार्सर में बैक ट्रैकिंग और प्रेडिक्टिव पार्सर्स होते हैं। फिर इसके अलावा जो बॉटम अप पार्सर्स हैं उसमें शिफ्ट रिड्यूस पार्सर और एलआर पार्सर्स होते हैं। अब टॉप डाउन पार्सर जो है इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर द डेरिवेशन टर्मिनेट्स व्हेन द रिक्वायर्ड इनपुट स्ट्रिंग टर्मिनेट्स। जब आपके पास जो इनपुट है वो ख़त्म हो जाए, या ये समझ लें कि वो आपने बना ली है अपने स्टार्ट सिंबल से, तो इसका मतलब है कि आपकी जो डेरिवेशन है वो ख़त्म हो गई। फिर इसको एग्जांपल से भी देखेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ग्रामर बनी हुई है कि स्टार्ट जो है वो से एक्सप्रेशन बनती है, एक्सप्रेशन से फिर एक्सप्रेशन प्लस टर्म या एक्सप्रेशन माइनस टर्म या सिर्फ टर्म। तो ग्रामर में हमें पता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमने देखा था कि कैसे जो है वो टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं, फिर स्टार्ट सिंबल होता है और प्रोडक्शंस होती हैं। ये प्रोडक्शन आप देख रहे हैं इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे हमेशा नॉन टर्मिनल होता है, तभी तो वो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, इसीलिए उसको नॉन टर्मिनल कहते हैं। और राइट साइड पे किसी भी प्रोडक्शन के टर्मिनल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। तो ये यहाँ देखें सेट ऑफ टर्मिनल्स हमारे पास गिवन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या इंट, ये हमारे पास सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं। फिर ये नॉन टर्मिनल स्टार्ट एक्सप्रेशन टर्म। और एक प्रॉब्लम गिवन है कि ड्रॉ अ पार्स ट्री फॉर इनपुट 2 माइनस 2 इंटू 2। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसके लिए हमने पार्स ट्री ड्रॉ करना है, और वो कौन करेगा, वो पार्सर करेगा। कौन सा करेगा, टॉप डाउन पार्सर, जिस एग्जांपल को हम देख रहे हैं। तो अब हमारे पास स्टार्ट सिंबल था, जो सबसे इनिशियल प्रोडक्शन है उससे स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो स्टार्ट सिंबल है, उस स्टार्ट सिंबल ने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सप्रेशन, जो कि हमारे पास सबसे पहली प्रोडक्शन थी। अब इस एक्सप्रेशन के बाद हमने कौन सी प्रोडक्शन यूज़ करनी है, ये टॉप डाउन पार्सर डिसाइड करता है। अब हमारे पास एक प्रोडक्शन थी जी, एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस एक्सप्रेशन माइनस टर्म, ये वाली। तो हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया इस प्रोडक्शन को यूज़ करके। हालांकि हमारे पास एक्सप्रेशन प्लस टर्म वाली भी एक प्रोडक्शन है, लेकिन उसे यूज़ नहीं किया, ये इसको यूज़ किया क्योंकि ये पहले नंबर पे लिखी हुई थी। तो इसको यूज़ किया, उसके बाद हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन माइनस टर्म, और उसके बाद फिर जो एक्सप्रेशन थी इसको हमने टर्म से प्रोड्यूस किया, तो हमारे पास इधर आ गई टर्म। और फिर इसके बाद अब साथ साथ हमारे पास जो रिमेनिंग इनपुट है ना, इसको हम देख रहे हैं
कि हमारे पास हमने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है। तो इसको देखते हुए हमने टर्म प्रोड्यूस की, और इस टर्म से हमने, हमारे पास एक प्रोडक्शन थी टर्म प्रोड्यूसेस इंट। अब ये इंट जो है एक टर्मिनल है, तो ये प्रोड्यूस कर लिया, और जैसे ही एक टर्मिनल प्रोड्यूस किया उसको हम अपनी इनपुट के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या ये जो 2 है, क्या ये इंट है, इसको हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने से हमें पता चला ठीक है जी, जो इनपुट टोकन है वो मैच हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस रिमेनिंग इनपुट से इस 2 को निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको निकाल दिया। उसके बाद हमारे माइनस पे, अब ये माइनस जो था ये भी हमारे पास एक टर्मिनल था कि ये माइनस कुछ मज़ीद प्रोड्यूस नहीं करता, ये बस आखिरी यूनिट है। तो इस माइनस को, जो रिमेनिंग इनपुट थी उसमें जो हमारे पास अब टॉप पे चीज़ पड़ी हुई है उससे कंपेयर करेंगे। इस माइनस को माइनस से कंपेयर किया तो मैच हो गया, तो इसको रिमेनिंग इनपुट से भी निकाल देंगे। अब हमारे पास जो टर्म रह गई है, तो देखिए लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं। अब जो टर्म है इसको, अब ये एक नॉन टर्मिनल है, इसकी प्रोडक्शन को यूज़ करके हमने आगे जाना है। तो हमारे पास एक प्रोडक्शन थी जो कि है टर्म प्रोड्यूसेस टर्म इनटू इंट। ये वाली प्रोडक्शन आप पीछे ग्रामर में देख सकते हैं कि वो प्रोडक्शन जो है उसको हमने यूज़ किया, और फिर इस टर्म को मज़ीद डेरिवेशन करके टर्म इनटू इंटीजर कर दिया। अब इस टर्म पे आएंगे लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट मोस्ट साइड पे, इस टर्म से इंटीजर प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि स्टिल जो है ये एक नॉन टर्मिनल है। तो इस टर्म से जब इंटीजर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब इस इंट को, क्योंकि ये एक टर्मिनल है, कंपेयर करेंगे अपनी रिमेनिंग इनपुट से। तो ये 2 भी एक इंटीजर है और यहाँ भी इंटीजर है, तो ये कंपेयर हो जाएगा। तो हम कहेंगे मैच्ड, और इनपुट से उस 2 को निकाल देंगे। देखिए मैच इनपुट टोकन, और उस 2 को अपनी इनपुट से निकाल दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इधर टोकन है या लीफ है या टर्मिनल है, उसको कंपेयर करेंगे अपनी रिमेनिंग इनपुट के टॉप कैरेक्टर से। तो उस मल्टीप्लाई को इससे कंपेयर किया तो मैच हो गया, फिर उसको रिमेनिंग इनपुट से निकाल देंगे, और आखिर में जो इंट था इंटीजर, उसको फिर इस रिमेनिंग इनपुट में जो रह गया उससे कंपेयर करेंगे, तो वो भी सक्सेसफुली कंपेयर हो गया। आपकी जो इनपुट थी वो ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सप्रेशन थी, जो गिवन एक्सप्रेशन थी, जो इनपुट के तौर पे आपको कोड मिला था, वो आपकी ग्रामर से वैलिडेट हो गया है कि वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, और इसके साथ ही जो पार्सिंग है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। देखने में जो बहुत सिंपल लग रहा है वो ऐसे अक्सर होता नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। बैक ट्रैकिंग क्या होती है उसको देखते हैं। फिर इसके अलावा लेफ़्ट रिकर्जन, और फिर लेफ़्ट फैक्टरिंग और एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्यों आती है? नॉर्मली जब आपकी ग्रामर ठीक नहीं होती, लेकिन बैक ट्रैकिंग जो है वो इसमें करनी पड़ती है। रिकर्जन का मसला आ जाता है, फैक्टरिंग का मसला आता है। अब बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग ये है कि आपके पास एक ग्रामर लिखी हुई है, जिस तरह मैं अगर इसको पेज नंबर 22 है, ज़रा बैक जाते हैं और इस ग्रामर पे आ जाते हैं। अब ये ग्रामर लिखी हुई है आपके पास, तो ये देखें कि आपके पास जो इनपुट आई वो लेट्स से कि 2, हमारे पास जो आई थी वो 2 - 2 × 2 थी। अब ये जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है वो एक्सप्रेशन प्लस टर्म और एक्सप्रेशन माइनस टर्म प्रोड्यूस कर रही है। अब जो एग्जांपल हमने देखी थी उसमें भी बैक ट्रैकिंग हुई थी, लेकिन हमने उसे देखा नहीं, इग्नोर कर दिया। और वो क्यों हुई थी? उसकी वजह यह है कि एक्सप्रेशन सबसे पहले जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्सप्रेशन प्लस टर्म है, लेकिन वहाँ तो 2 - 2 था। तो जब हमने एक्सप्रेशन प्लस टर्म से उसको डेरिवेट किया इस एक्सप्रेशन को, और वहाँ एक्सप्रेशन फिर मज़ीद डेरिवेट होते होते इंटीजर तक आई, इंटीजर 2 से कंपेयर हुआ, और उसके बाद प्लस आया, प्लस माइनस से कंपेयर नहीं हुआ। अब जब प्लस माइनस से कंपेयर नहीं हो तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया और इसकी दूसरी प्रोडक्शन पे चले गए, जो दूसरी हमारे पास ऑप्शन थी एक्सप्रेशन माइनस टर्म, और फिर ये माइनस जाके कंपेयर हुआ और हमारी ये वाली जो डेरिवेशन थी ये सक्सेसफुल रही। अब इसको डिस्कार्ड करके वापस दूसरी ऑप्शन को यूज़ करना, इसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग।
तो बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आप एक नॉन टर्मिनल को डेरिवेट करते हैं किसी भी राइट उसकी जो ऑप्शंस हैं किसी एक ऑप्शन से डेरिवेट कर देते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं तो समझ आती है कि वो ठीक नहीं थी, बल्कि कोई दूसरी ऑप्शन यूज़ करनी चाहिए। तो वापस जाके उसको डिस्कार्ड करके वापस जाते हैं और कोई दूसरी ऑप्शन यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग। तो क्योंकि ये काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स है, आपके पास जितनी भी ऑप्शन हैं आप पहली यूज़ करेंगे, दूसरी यूज़ करेंगे, इसी तरह यूज़ करते करते जो सक्सेसफुल होगी उस पर उसको फिर यूज़ कर लेंगे और आप आगे चलेंगे। तो ब्रूट फोर्स के अंदर आपको अक्सर जो है बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो ब्रूट फोर्स होने की वजह से इसके अंदर बैक ट्रैकिंग आती है, जिसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा लगती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। वी नीड टू मूव सम लेवल्स अपवर्ड इन ऑर्डर टू चेक द पॉसिबिलिटीज़। जो अभी बात हम कर रहे थे कि प्लस वाला काम नहीं किया तो एक लेवल वापस गए और फिर प्लस वाले को माइनस वाली प्रोडक्शन से रिप्लेस किया। दिस इंक्रीजेज लॉट ऑफ ओवरहेड। क्योंकि एक तो आपने जो उसका कोड लिखना है पार्सर का वो भी जो है वो बढ़ जाएगा, और इसके अलावा फिर जो आपकी प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसर ये काम करेगा, क्योंकि वो बार बार डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई कर रहा होगा, तो वो भी टाइम लगा देगा। अब इसी को एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि देखें एक्सप्रेशन को पहले एक्सप्रेशन प्लस टर्म से डेरिवेट किया, क्योंकि पहली प्रोडक्शन थी, पहली ऑप्शन थी, तो इसलिए प्लस वाले को यूज़ करना था। कंपाइलर को नहीं पता कि प्लस वाला यूज़ करना है माइनस यूज़ करना है, तो इसलिए उसने प्लस वाला यूज़ किया। और जब इंट 2 से कंपेयर हो गया तो उसके बाद प्लस की बारी आई, तो प्लस माइनस से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये या तो एक्सप्रेशन ठीक नहीं है या हम ग्रामर सही यूज़ नहीं कर रहे। तो फिलहाल तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्सप्रेशन ठीक है या गलत है, इसलिए हम ग्रामर को दोबारा देखेंगे। तो ग्रामर की कोई और इनपुट यूज़ करेंगे, उसको फिर कंपेयर करेंगे। तो फिर हमने एक्सप्रेशन माइनस टर्म से जब हमने इस प्रोडक्शन को यूज़ किया तो फिर ये माइनस माइनस हमारी इसका कंपैरिजन हो जाएगा। तो देखें 2 का कंपैरिजन हुआ, फिर उसके बाद माइनस का कंपैरिजन हुआ। तो इस तरह जो है बैक ट्रैकिंग से हमने सही इनपुट को यूज़ कर लिया। तो ये एक प्रॉब्लम है टॉप डाउन पार्सर के अंदर कि बैक ट्रैकिंग आ जाती है। फिर उसके अलावा एक और मसला जो है वो है लेफ्ट रिकर्जन का। रिकर्जन आपको पता है क्या चीज़ होती है? जब एक फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करता है, इसे कहते हैं रिकर्सिवनेस या रिकर्जन, कि एक चीज़ लूप के अंदर लग जाती है, तो इसे कहते हैं रिकर्जन। अब लेफ्ट रिकर्जन क्या है? आपने देखा है कि हम इस ग्रामर को लेफ्ट टू राइट ही डील कर रहे हैं। तो लेफ्ट रिकर्जन का मतलब ये है कि जब किसी प्रोडक्शन के अंदर लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल लिखा हो और उसकी जो राइट साइड वाली साइड है उसके लेफ्ट मोस्ट साइड पे भी वही चीज़ लिखी हो, तो फिर वो एक सेल्फ लूप या इन्फिनिट लूप के अंदर जा सकता है। इसे हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन। Because of left recursion, the top-down parser can enter in infinite loop. If left recursion is present in the grammar, then it creates serious problems. अभी आगे फिगर में बताया गया जिस तरह E produces E plus T। अब E प्रोड्यूस कर रहा है E plus T। अब E जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है उसके लेफ्ट मोस्ट साइड पे दोबारा से वही चीज़ है जो कि इस प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड पे थी, मतलब E है। अब वो दोबारा E plus T प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखें E को हमने एक्सपेंड किया E plus T में, अब इस E को दोबारा एक्सपेंड कर सकते हैं E plus T में, इस E को दोबारा, तो एक इन्फिनिट लूप लग जाएगा। आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है इसी की वजह से, असल में लेफ्ट रिकर्जन की वजह से ही कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी भी आती। अब 2 + 5 था तो आपने E को प्रोड्यूस कर दिया E plus T। अब दोबारा आप जब इनपुट स्ट्रिंग को देखते हैं कि इसमें प्लस यूज़ हो रहा है तो इस E की बेस पे दोबारा E plus T प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल है लेफ्ट रिकर्जन की। तो इसके अंदर जो है टॉप डाउन के अंदर एक लेफ्ट रिकर्जन का इशू भी है, और ये लेफ्ट रिकर्जन टॉप डाउन के अंदर नहीं है। ये असल में जब आप ग्रामर बना रहे होते हैं तो फिर अगर आपने टॉप डाउन पार्सर यूज़ करना है या टॉप डाउन पार्सिंग करनी है तो फिर आपने अपनी ग्रामर के अंदर से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना होता है। तो कैसे करते हैं उसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने देख ली। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें अपनी ग्रामर को ठीक करना पड़ता है और प्रोडक्शन रूल्स जो हैं उनको रीराइट करना पड़ता है। कैसे करना है इस चीज़ को हम देखेंगे। अब राइट साइड पे हमारी वो ग्रामर है जो भी रिसेंटली हमने पीछे देखी है, E प्रोड्यूसेस E plus T, और लेफ्ट साइड पे एक एग्जाम्पल ग्रामर है कि आपके पास जब लेफ्ट साइड पे एक नॉन टर्मिनल है A, वो प्रोड्यूस कर रहा है A, अल्फ़ा और बीटा।
तो इसको रीडिज़ाइन कैसे करना है? सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ए ही लिखना है और वो प्रोड्यूस करेगा बीटा, जो कि और के बाद लिखा हुआ है, बीटा ए डैश। अब ए डैश क्या है, इसको आपने डिफाइन करना है। ए डैश प्रोड्यूस करेगा अल्फा, ए डैश और एप्सिलॉन। तो आपने क्या किया, आपके पास इधर तीन चीज़ें थी। लेफ्ट साइड पे ए था जो कि प्रोड्यूस कर रहा था दोबारा ए, इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन है क्योंकि इसकी राइट साइड की जो राइट साइड है उसमें लेफ्ट मोस्ट साइड पे दोबारा ए आ रहा है, इसी को तो लेफ्ट रिकर्जन कहते हैं। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व किया, आपने जो और के बाद लिखा हुआ था बीटा, उसको आपने पहले लिखा। अच्छा, एक प्रोडक्शन जो है ना, जब भी आप लेफ्ट रिकर्जन ख़त्म करते हैं, उस एक प्रोडक्शन के अगेंस्ट आपके पास दो प्रोडक्शन हमेशा आएंगी, लेफ्ट रिकर्जन तभी ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्शन को रीराइट करके हम एक ही ऐसी प्रोडक्शन लिख दें कि जिससे लेफ्ट रिकर्जन ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल। आप उस एक प्रोडक्शन को दो प्रोडक्शंस में लिखते हैं, आपकी लेफ्ट रिकर्जन ख़त्म हो जाती है। अब क्या करते हैं, जो पहली आप प्रोडक्शन लिखेंगे उसमें लिखेंगे ए प्रोड्यूसेस बीटा, जो चीज़ और के बाद लिखी हुई है, बीटा ए डैश। अब आपने एक नई चीज़ इधर इंट्रोड्यूस करवा दी, ए डैश, एक नॉन टर्मिनल। अब वो ए डैश क्या है, वो प्रोड्यूस करता है अल्फा, जो भी ए के बाद लिखा हुआ है, जो भी उस सिंबल के बाद लिखा हुआ है जो कि लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है। तो इधर ए था, इधर भी ए है, इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है उसको लिखेंगे अल्फा, फिर ए डैश जो कि आपने अभी नया इंट्रोड्यूस करवाया नॉन टर्मिनल वो, और एप्सिलॉन। तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। हमारे पास राइट साइड पे एक्सप्रेशन है ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और टी। अब हमारे पास इधर बीटा क्या है, टी, अल्फा क्या है, प्लस टी। इसको रीडिजाइन हम आप सिंपली आसानी से कर सकते हैं। तो ई प्रोड्यूसेस बीटा ई डैश एंड ई डैश प्रोड्यूसेस अल्फा ई डैश और एप्सिलॉन। तो जब आप ये करते हैं, तो अगर आप इस नई ग्रामर को देखें तो ई जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लेफ्ट मोस्ट साइड पे ई नहीं है, तो लेफ्ट रिकर्जन खत्म होगी। और जो ई डैश प्रोड्यूस कर रहा है उसके भी लेफ्ट मोस्ट साइड पे ई डैश नहीं है। तो इन दोनों प्रोडक्शंस को हमने बना के इस एक प्रोडक्शन की जो लेफ्ट रिकर्जन थी वो ख़त्म कर दी है। अब इसमें इनफिनिट लूप का जो चांस है वो नहीं रहा। तो उसके बाद है जी लेफ़्ट फैक्टरिंग। अब लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली जो लेफ़्ट रिकर्जन है यहाँ तक आपको समझ आ गई है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ मैं आपको आंसर कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।